हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि अभी हम चैप्टर नंबर 1 आपके एनसीईआरटी का दैट इज रियल नंबर्स, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। इन डिटेल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है इन सभी चैप्टर्स की, प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए। तो अभी हमारा रियल नंबर चल रहा है, तो रियल नंबर एनसीईआरटी से एकदम कंप्लीट हो चुका है। 2 एक्सरसाइज उसमें 1.1, 1.2, हर एक क्वेश्चन डिटेल में मैंने आपको समझा दिए। मेरे बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, यही नोट्स आपको आपके फाइनल एग्जाम में काम आएंगे। जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप वो परफेक्ट कर लेते हैं, आई एम श्योर कि फाइनल में आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। सो माय डियर, रियल नंबर चैप्टर चल रहा है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको रियल नंबर चैप्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है कि अगर इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं। लास्ट लेक्चर जो मेरा था उससे पहले, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो था, उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी। उसमें मैंने आप समझाया था, अगर आपने वो देखा अच्छे से, तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आज करवाने वाला हूं, आप खुद ही कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन बनी रहती है कि कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है, यू डोंट वरी, मैं यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाने वाला हूं। और यू घबराए नहीं, मैथ्स का मैं पूरा सिलेबस यहां आपको पढ़ाऊंगा। 4th चैप्टर मेरा ये है, उसके बाद मैं एपी स्टार्ट करने वाला हूं, फिर हम कंटिन्यूटी में अपना सिलेबस बढ़ाएंगे। आपका काम है प्रॉपर नोट्स बनाना। फर्स्ट सेशन 2025-26 के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लास 10th का मैंने स्टार्ट किया है, 11th का भी किया है, ठीक है। तो आप यहां पे सभी लेक्चर्स ले सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये थ्योरम्स, कुछ ये क्वेश्चंस, ये सभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने हैं, लेकिन आज जो मेरा मेन टारगेट है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। उसको ध्यान से समझना है कि इसमें हमको एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। एक बार वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो बात बन जाएगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो आप देख रहे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरी स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 18 है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने 1.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाई है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं दूसरी वर्ड प्रॉब्लम को बताता हूं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपकी रहेंगी। जैसे ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का ही है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ें। अ स्वीट सेलर हैज 120 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and the same type, and they take up the least area of the tray. What is the minimum of burfis that can be placed in each stack for this purpose? मेरे बच्चे आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जब लास्ट क्वेश्चन करवाया, रवि एंड सोनिया वाला, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कब एचसीएफ और कब एलसीएम निकालना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, एक 420 और एक 130। नो डाउट इसकी प्राइम फैक्टरेशन आपको करनी ही है, जो आप कर लेंगे। 35 क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे, उन सब की प्राइम फैक्टरेशन कर लेना। कैसे करते हैं सब आपको समझा रखा है। आपको इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टरेशन करनी ही है, बट मेन कंसर्न है सर इन दोनों नंबर का हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, से समझें, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज है। तो हमें इनको एक ट्रे में लगाना है जो मिनिमम एरिया कवर करे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप 420 और 130 का एलसीएम निकालते हो, एलसीएम, तो वो नंबर इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर ही होगा, या फिर बड़े नंबर के बराबर बड़ा नंबर ही आएगा। यानी 420 और 130 का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों से बड़ा नंबर ही आएगा। तो अगर आप एलसीएम निकालते हैं और जो एक बड़ा नंबर, इनसे जो बड़ा नंबर आएगा एलसीएम,
आप बोलते हैं कि इतने स्टैक्स लगेंगे, यानी इतनी लाइंस लगेंगी उस ट्रे में। क्वेश्चन तो यही है ना, नहीं उस ट्रे में बर्फी और काजू बर्फी और बादाम बर्फी की लाइंस लगानी, ठीक है। तो आप बोलेंगे 420 और 130 का जो एलसीएम है, वो जो नंबर आया उतनी रोज लगेंगी बर्फीज की। तो आप खुद इमेजिन करो 420 और 130 का एलसीएम इनसे बड़ा नंबर होगा, तो क्या उतनी रोज आप उस ट्रे में लगाएंगे कि मिनिमम एरिया आएगा? सोचो। तो आप खुद से ही सोच पा रहे हैं कि ये कॉमन सेंस लग रहा है कि यहां पर इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल के अगर मैं आंसर बोलता हूं, वो इस क्वेश्चन से मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मिनिमम एरिया चाहिए, नंबर ऑफ रोज आपको लगानी है, तो नंबर ऑफ जो रोज होंगी वो इन दोनों नंबर से कम ही होंगी। ऐसे आपको इसको आइडेंटिफाई कर। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में जो भी पूछा हो व्हाटएवर, अगर वो इन दोनों नंबर से कोई बड़ी चीज आपको फाइंड करनी है तो आपको एलसीएम निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे काजू बर्फी और बादाम बर्फी की रोज बनानी है वो रोज इन दोनों नंबर से कम होंगी। 420 रोज थोड़े लगाऊंगा मैं काजू बर्फी की, तो वो एक ही रो लग जाएगी। हमें इनसे कम रोज लगानी है कि मिनिमम एरिया ट्रे में आए। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि इस नंबर और इस नंबर का जो भी निकालना है वो इन दोनों नंबर से कम वाला नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर से जो छोटा नंबर आपको निकालना है, जब ये समझ में आ गया तो आप ये समझ जाओ कि वो इनका एचसीएफ ही होता है। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, दैट्स ऑल। कैसे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, आपको सिखाया हुआ है, आप बड़े मस्त तरीके से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। मेरा कंसर्न है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कब एचसीएफ निकालना है और कब एलसीएम निकालना है। अब आगे देखते जाओ मेरे बच्चे, पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड एंड 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। तीन तरह के उसके पास ऑयल है, क्वांटिटी दे रखी है, क्लियर। एक है 120 लीटर, एक है 180 लीटर और दूसरा है 240 लीटर। ये ऑयल की क्वांटिटी है उस मर्चेंट के पास। ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द थ्री काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स इक्वल कैपेसिटी। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन? अब सुनिए, आपको जो फाइंड करना है वो ये है कि जो ऑयल उसके पास है तीन तरह का, उनको उसने टिन में भरना, यानी छोटी छोटी बॉटल्स में भरना और उसको बेचना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, तीन नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, यहां तीन नंबर है, अगर इन तीनों नंबर का मैं एलसीएम निकालता हूं तो वो एलसीएम इन तीनों नंबर से एक बड़ा नंबर होगा, दैट यू नो। तो क्या आप इनसे, जैसे सबसे बड़ा 240 है, मानो 240 ही मान लेता हूं, तो क्या आप एक बॉटल में 240 लीटर फिल करके सेल करेंगे? नहीं। ये आपको समझ में आ रहा है कि इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, यानी उतना ज्यादा लीटर नहीं हो सकता जो मैं टिन में भर भर के बेचूंगा। तो इन तीनों नंबर से वो छोटा नंबर ही होगा। कितनी कैपेसिटी होगी वही आपको फाइंड करना है, मतलब इन तीनों नंबर से एक छोटा नंबर आपको ढूंढना है। तो जब आपको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को रीड करके कि जो मुझे फाइंड करना है वो इन तीनों क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी है, इसका मतलब इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, दैट्स ऑल। सर कैसे निकालना है वो आपको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों की और जो कॉमन होगा तीनों में नंबर वो आपका एचसीएफ होगा और फिर आप उसका आंसर लिख लेंगे इंग्लिश में। आ रहा है समझ? मेन कंसर्न है वर्ड प्रॉब्लम से कैसे पता करें कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, वही मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं। आगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, अरे भाई मेरा लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते। नेक्स्ट, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। आप जाते हो रोड पे, मानो गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हो कई बार सिग्नल चेंज होता है, कभी रेड हो जाता है, फिर
येलो भी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि 3 तरह के सिग्नल है, चेंज होता है 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड्स के बाद और 108 सेकंड्स के बाद सिग्नल चेंज होते हैं। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, 8:20 पर सुबह के या शाम के जो भी है, 8:20 पर तीनों सिग्नल एक साथ चेंज हुए, तीनों सिग्नल एक साथ चेंज हुए इतने बजे। उसका क्वेश्चन है व्हेन विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, फिर से वो कितनी देर के बाद चेंज होंगे एक साथ। तो भाई सुनिए, अगर मैं इन तीनों का HCF निकालता हूं तो वो इन तीनों से एक छोटा नंबर आएगा, स्मॉल नंबर, 48 से भी छोटा आएगा। चलो मैं इसका निकाल ही देता हूं। 48 कितना होता है? 48 होता है 6 इंटू 8 48, 2 इंटू 3 8 होता है 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 इंटू 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। 72 होता है 9 इंटू 2 8 होता है 2 का पावर 3, 9 होता है 3 का पावर 2, 100 होता है 12 12 9 जा, फिर 12 होता है 2 का पावर 2 इंटू 4, 12 9 होता है 3 का स्क्वायर, 12 क्या लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये टोटल आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो ये प्राइम फैक्टरेशन मैंने कर दी। अब इन तीनों का मैं HCF निकालता हूं, HCF। जब इन तीनों का मैं HCF निकाल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं तीनों में कॉमन प्राइम है, एक 2 और दूसरा है 3, 2 और 3 ही आ रहा है। तो यार 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी, यहां 2 लिया और इसकी स्मॉलेस्ट पावर 3 की यहां मैंने 1 ली, ठीक है। तो 4 4 3 जा 12। तो अगर मैं आप अपना आंसर लिख के आता हूं कि 12 सेकंड के बाद वो दोनों फिर से एक साथ चेंज होंगे, तो 12 सेकंड मतलब इसमें 12 सेकंड आपने ऐड कर देने हैं, तो इसमें 12 किया तो 32, यानी 8:20 पर अगर पहली बार वो एक साथ चेंज हुए तो फिर 8:32 पर फिर से वो एक साथ चेंज होंगे। ये गलत आंसर हो गया, यानी HCF जो निकाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, एक कॉमन सेंस है कि भाई पहला सिग्नल ही मेरा कितनी सेकंड्स के बाद बदलता है, 48 सेकंड्स के बाद, तो तीनों भाई एक साथ फिर 12 सेकंड के बाद कैसे बदल सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा सोचना होता है कि जो आपको फाइंड करना है वो इन तीनों नंबर से छोटी चीज होगी, छोटा नंबर होगा जब बड़ा नंबर होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो आपको फाइंड करना है वो इन तीनों से एक बड़ा नंबर है, इन तीनों से एक बड़ा नंबर है। तो आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना। जो एलसीएम आएगा वो सेकंड्स में आएगा, फिर टाइम बदल देना कि 8:20 है तो जितना भी सेकंड्स निकलेंगे वो करके चेंज आवर्स में, जब मिनट्स में देख लेना कितनी देर के बाद फिर टाइम सिग्नल चेंज होगा। मेन कंसर्न आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। HCF से तो बात बनेगी नहीं, 12 सेकंड के बाद कहां फिर से एक साथ चेंज होगा। दैट्स ऑल, ये आपको यहां पे समझना हो। नेक्स्ट इज, देखो अब ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ये उनके स्टेप्स हैं, ये उनके स्टेप्स हैं। जब वो चलते हैं तो ये उनके स्टेप्स है। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance? उनका मिनिमम डिस्टेंस हमने कवर करना है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक सो दैट कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस वो कवर करेंगे तो उन्होंने कितने मिनिमम स्टेप्स लिए होंगे, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इन तीनों नंबर का HCF निकालता हूं तो वो इन तीनों नंबर से एक छोटा नंबर होगा कि नहीं? छोटा नंबर होगा। तो क्या वो सबसे छोटा गुना 40, क्या वो 40 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस चल रहे होंगे? उनका एक स्टेप ही 42 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का, 42 और 45 सेंटीमीटर का। तो जब वो डिस्टेंस कवर करेंगे सेम डिस्टेंस, तो वो क्या इन से छोटा डिस्टेंस होगा? नो, ये समझ में आ रहा है, इन तीनों से बड़ा डिस्टेंस वो होगा। तो इसका मतलब इस केस में हमको एलसीएम निकालना। तो मेरे बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आपको फाइंड करना है, आपको सोचना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके
कि जो आपको फाइंड करना है वो गिवन नंबर से एक बड़ा नंबर है या छोटा नंबर। अगर वो बड़ा नंबर है तो एलसीएम निकालना है, अगर वो छोटा नंबर है तो एचसीएफ निकालना है। दैट्स ऑल, इतनी सी कहानी है। आगे कई क्वेश्चंस में डिवाइड करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहां पर मैंने क्वेश्चंस काफी सारे आपके लिए रखे हुए हैं, यू डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहां रखे, मैं आपको करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर का मेरा मेन जो मकसद था वो यही था कि हमें वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने के बाद कैसे पता लगाना है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना। तो आज के लेक्चर में इतने ही बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।